ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਬੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਬੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਲੱਧੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਣੀ ਕੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ अपना राजपाट छोड़ी है। जो सच्चे दरबार की आज इतना अच्छा दिन है, हम लोगों को सबको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग भी बाबा जी की इस यात्रा में सम्मिलित हुए और सभी सौभाग्यशाली हैं। बस इसी कामना के साथ हम लोग भी यात्रा में शामिल हुए। आज बाबा जी के आशीर्वाद से बाबा जी का आशीर्वाद भी मिला और बताने जा रहा हूँ अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर शहीदों की याद में की पुण्य स्मृति में सांबा में 26 जनवरी को शुरू होगा। 26 जनवरी को शुरू होगा और 5 फरवरी को उसकी पूर्णा होती है। 5 फरवरी को और आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। जगन्नाथ भगवान का मंदिर है भुटवानी में और वहां के प्रांगण में 26 जनवरी को और 5 फरवरी को पूर्णा होती है। हम लोग भारत के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में करते हैं जो शहीद हो जाते हैं हमारे भारत के, हमारे देश के खातिर। में क्या ऐसा अलग है जो इस यज्ञशाला की परिक्रमा करने से और दर्शन करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। तो सभी को निमंत्रण देते हैं कि आप लोग हमारी यज्ञशाला में जब आवाहन किया जाए तो आप सभी सादर आमंत्रित होकर के आए और यज्ञशाला में प्रवेश करें, विराजित हों और जो भी भक्त वहां आकर के दर्शन करे, यज्ञशाला की परिक्रमा करे, उसे जगन्नाथ भगवान के दर्शन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो उस यज्ञशाला के दर्शन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बाबा शिवो जी की जो एनुअल छड़ी यात्रा है उसको पूरा गोरन से लेके जो उनका प्राचीन मंदिर समोठा में उसको कवर किया। इस छड़ी यात्रा की हिस्ट्री वो ऐसे है कि ये अब हम 6वीं बार इस छड़ी यात्रा को आज हमने गोरन से जो इनका देव स्थान है वहाँ से लेकर समोठा तक जिसकी लेंथ है जो रोड की 6 किलोमीटर और बाबा डंगा से होते हुए हम समोठा आए हैं। हमारे पूरे इलाके के लोग और बाहर के भी लोग जो इस छड़ी यात्रा में शामिल हुए हैं और इस छड़ी यात्रा में बाबा शिवो जी की जो यात्रा है इसमें बहुत ही लोग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस यात्रा का महत्व जो है वो ये महत्व है कि बाबा शिवो जी के जो माता पिता है उनका देव स्थान जो गढ़ समोठा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे रहकर बाबा शिवो जी के माता पिता ने तपस्या की थी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की और उन्होंने उनकी कठोर तपस्या देख के गुरु गोरखनाथ जी स्वयं वहाँ चलकर आए थे और उन्होंने उनको अपने सामने उनको दर्शन दिए थे और उनको वरदान दिया था कि आपके घर में एक लड़का होगा जिसका नाम आपने शिवो नाम से रखना है। और फिर इनका उसके उपरांत इनका जन्म जो समोठा स्थान है जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं जो यात्रा लेके गोरन से समोठा आए हैं, ये वो स्थान है। पीछे जहाँ छड़ी यात्रा रुकी थी उस जगह पे बाबा शिवो जी महाराज दो तारा बैठ के बचाया करते थे और इनका 19 साल की उम्र में वहाँ पे इनका वध हुआ था और इनकी जो गर्दन है वो हवा में चल के इनके माता पिता के गोद में समोठा इस स्थान पे आई थी और उनका जो बाकी शरीर है वो बिना गर्दन के चलता हुआ गोरन गया था, जहाँ आज हर मंगलवार और एतवार को बहुत बड़ा मेला लगता है और बाकी दिनों भी हर दिन में वहाँ पर मेला लगता है। और हम बाबा शिवो जी को एक जोत के रूप में उनको पालकी में बिठा के बैंड बाजों सहित उनके माता पिता से मिलाने के लिए आते हैं साल के 20 दिसंबर को हर साल, क्योंकि उनके आदेश के अनुसार ऐसे हमने ये यात्रा जो निकाली है। ये बाबा शिवो जी का हुक्म हुआ था कि मेरा भी मन करता है अपने माता पिता से मिलने का, मुझे एक संगत के रूप में और जोत के रूप में मेरे माता पिता से मिलाया जाए।
ताकि मेरे तीनों स्थानों के बारे में पूरी जनता को, जो उनके भक्त हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके सेवादार हैं, उनको पता चल सके कि बाबा शिवो जी के स्थान कहाँ कहाँ पर है, उस स्थान की क्या क्या महत्व है। इसलिए हम इस यात्रा को चला रहे हैं और हम पूरे भारतवर्ष लोगों से जो अपील करते हैं कि इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हर साल जो 20 दिसंबर को यात्रा निकाली जाएगी। आज की जो यात्रा है ये इसका प्रस्थान रात को बाबा डंगा में होगा और रात को बहुत बड़े एक विशाल जागरण का आयोजन किया गया है और बाबा जी भी रात को बाबा डंगा स्थान में ही ठहरेंगे, जहां पर वो कई बरसों साल 900 साल पहले वहां पर वो दोतारा बजाया करते थे और सुबह वहां से चल के उनको गोरन स्थान पे ले जाया जाएगा। वहां पर उनको छप्पन भोग लगाया जाएगा कल पहली दफ़ा उनकी हिस्ट्री में, और लोगों के लिए पूरे भोग भंडारे का प्रबंध किया गया है। इस छड़ी यात्रा का हम सभी लोगों को बाबा शिवो की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, इनकी मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। बोलिए बाबा शिवो महाराज की। देखिए जी, इस जो हमारे लोकल लोग हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि जहाँ पर भी लोकल लोगों ने मिलके चाय पानी का प्रबंध किया है, पूरी यात्रा जो आई है उनके लिए हर साल ये करते हैं और आने वाले दिनों में ये 2005-10 साल के भीतर एक बहुत बड़ी यात्रा के रूप में बन जाएगी। और हम बाबा जी से ये अपील करते हैं, जो भी यात्रु इस यात्रा में शामिल हुआ है उनकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। जय बाबा शिवो महाराज की।